अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज बात करूंगा दुनिया की मकबूल तरीन खेल और पाकिस्तान में अभी पता नहीं किस हाल में ये खेल। मैं तो कोई पिछले कई सालों से इस पर बात कर रहा हूँ। कुछ बेहतरी की सूरत लग रही थी कि इलेक्शन हो जाएंगे तो हो जाएगी। बहरहाल मोहसिन गिलानी साहब प्रेसिडेंट के तौर पर आ गए हैं। मोहसिन गिलानी साहब बैन अवी जो बॉडी है फीफा उसके साथ काम करके आए हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अब सदर के तौर पर काम कर रहे हैं। काम वो करना चाहते हैं लेकिन रोक कहीं लग रही है। कौन लगा रहा है? शाहिद खोखर हैं, उनकी बाकियात जो कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी वहीं बैठे हैं। हारून मलिक अभी भी एक्टिव हैं। क्यों एक्टिव हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। शाहिद खोखर वहाँ क्या कर रहे हैं? हारून मलिक की ये बाकियात अभी कर क्या रही हैं वहाँ पर? ये जा क्यों नहीं रहे? और सेक्रेटरी जनरल के लिए कौन आने वाला है? फुटबॉल फेडरेशन के अंदरूनी मामला क्या? इससे बढ़कर ये जो टेलीविजन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दो मेंबरान हैं जी, जो सिंध से हैं और इन्होंने अभी वोटिंग में हिस्सा लेना था। को मामला है, एक कांग्रेस मुकम्मल होनी है, ये गायब हो जाते हैं रातों रात और फिर मिल भी जाते हैं 24 घंटे के अंदर। ये कैसे गायब होते हैं, क्यों होते हैं? और शोर शराबा होने पर ये मिल कैसे जाते हैं? ये वजह क्या थी? बड़ा अजीब सिनेरियो है, समझ में नहीं आ रहा ये फुटबॉल को कहाँ ले गए। पाकिस्तान फुटबॉल कहाँ पहुंची आज, इस पर भी बात करेंगे। बैन अवी मार्कों में पाकिस्तान फुटबॉल की कारकर्दगी मायूस कुन रही है, बड़ी फैक्चुअल बात है। और हालिया तो बहुत सारे हमने मुकाबले बैन अवी खेले, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर इन्हिसार बाहर के खिलाड़ी, ओवरसीज़ खिलाड़ी जो पाकिस्तानी हैं लेकिन ओवरसीज़ हैं, उन पर रहा। और ओटिस खान जैसे ओवररेटेड खिलाड़ी भी हमने वापस आते देखे। ओटिस खान का ना तो कोई ऐसा बैन अवी करियर है, ना किसी ए क्लास लीग के वो खिलाड़ी हैं, और जिस बी क्लास लीग के वो खिलाड़ी हैं वहाँ भी गोल्स में उनसे कुछ नहीं इतना कुछ हो पाया। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि उनको इतना ज़्यादा पाकिस्तान में क्यों रेट किया जाता है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? पाकिस्तान की तरफ से भी कभी गोल नहीं कर पाए। तो ये टोटल एक सिनेरियो है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है हमारा, इस पर भी बात करूंगा। ये कांग्रेस मुकम्मल होगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और ये किसको ख़तरा है कांग्रेस मुकम्मल होने से? फुटसोल की टीम बनी है, ईरानियन एक बड़ी शानदार कोच है, उनका अच्छा प्रोफाइल है। ये मोहसिन गिलानी साहब को मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा कि मेल और फीमेल फुटसोल टीम के लिए बड़े ज़बरदस्त कोचेज़ आए हैं। दोनों का ताल्लुक ईरान से, दोनों का अच्छा प्रोफाइल है। मैंने बड़ा डिटेल प्रोफाइल चेक किया है, अच्छा है, काम के लोग हैं। फुटसोल लड़कियों की टीम का कैंप भी जारी है, लड़कों के लिए भी आ गए हैं। तो अच्छी तरीके से फुटबॉल पर काम होना शुरू हो रहा है। आमना बतूल साहिबा पाकिस्तान की एमएनए हैं, हमारी नून लीग से उनका ताल्लुक है, और वो फुटबॉल यानी फीफा, फुटबॉल की जो इंटरनेशनल बॉडी है उसकी रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा बनी है। इससे पहले क्या उन्होंने कभी कोई काम किया है रिफॉर्म्स पर या स्पोर्ट्स रिलेटेड? इस पर भी ज़रा बात करेंगे। क्या प्रोफाइल है, कैसे बनते हैं इसके मेंबर? अच्छी बात है कि पाकिस्तानी कोई वहाँ हो। सरदार नवीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सरदार साहब फुटबॉल से रिलेटेड बड़े अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं। फुटबॉल फेडरेशन पर, पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं। आमिर महमूद भट्ट साहब बहुत सीनियर फुटबॉलर है, इंटरनेशनल फुटबॉलर तो हैं ही हैं, फुटबॉल एक्सपर्ट भी हैं, और इस वक्त हालिया सिचुएशन पर बड़ा कड़क कड़क बोलते हैं आमिर भाई। तो आमिर महमूद भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अजमल साबरी फुटबॉल कमेंटेटर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। सरदार साहब, सारे लोग जानना चाह रहे हैं ये क्या मामला है, ये ऐसा कब से होना शुरू हो गया कि मेंबरान गायब हो जाएं और मिल जाएं? ये गायब कहाँ हो जाते हैं, कौन ले गया था इनको? ये बड़ी अजीब बात है। और सारी रात हमें तंग किए रखा लोगों ने। देखें जी, दो मेंबर गायब हो गए, वोटिंग का मामला रुक जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो बैन लग जाएगा पाकिस्तान फुटबॉल फेड। मैंने कहा कोई बैन नहीं लगता, ये छोड़ दें, अब आप बैन वाली सूरत हाल निकल गई है। हाँ, लेकिन इनका गायब होना और मिलना, ये क्या मामला है सर? अस्सलाम वालेकुम, तमाम साथियों को भी अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात यह है कि जब किसी काम की बुनियाद ही गलत हो, जो गुज़श्ता 6-7 साल से चल रही है रविश, पसंद ना पसंद, बैन जी जी लगाना जी। बैन लगा दो, जिसको आगे लाना आगे ले आओ, जिसको निकालना निकाल दो। हर किस्म का गलत काम हो रहा है गुज़श्ता 6-7 साल से, ये आपके सामने है। अब बात यह है कि 28 तारीख को पीएफएफ कांग्रेस की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग होनी है इलेक्शन के बाद, जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर बड़े फैसले होने हैं, और उसके अंदर एक पेंडिंग इलेक्शन है एग्जीक्यूटिव कमेटी केपीके के 2 मेंबर्स का। जब ये इलेक्शन हुआ था मई 2025 में, तो 2 दफ़ा इलेक्शन कराने के बावजूद उनके वोट टाई हो गए थे। तो 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स केपीके के अभी तक एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स नहीं बने, तो उनका इलेक्शन होना है। अब उसके लिए तगोदो जारी है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्रुप के लोग जीते इलेक्शन, हमारे ग्रुप के लोग जीते इलेक्शन। तो जब आपको पता है इलेक्शन का मौसम आता है तो फिर हर किस्म की
साजिशें भी होती हैं, काविशें भी होती हैं, कोशिशें भी होती हैं। तो हमारे लिए भी ये एक बहुत बड़ा अजूबा था कि अचानक खबर आई कि जी हाजी सदीक साहब जो मेंबर हैं सिंध से कांग्रेस के, पीएफएफ कांग्रेस के, उनको रात के अंधेरे में उनके इलाके का जो पुलिस के एहलकार हैं वो उनको उठा के ले गए। और इनका ताल्लुक है कुरंगी से और 4 नंबर जो वहाँ की पुलिस स्टेशन है वहाँ से। तो हम बड़े परेशान हुए, फ़ोन मिलाए, लोगों से बात करने की कोशिश की, हक़ाइक़ पूछने की कोशिश की, तो हमें मालूम नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन कोई 4 बजे के करीब खबर आई कि जी जो दूसरे रुकन हैं उनको भी मैच के से वो बाहर निकले हैं। तो वहाँ से एक और पुलिस की वैन थी, वहाँ पर एहलकार थे, उन्होंने वहाँ से उनको उठा लिया। तो ये पूरे पाकिस्तान में फिर एक खबर उड़ गई। और फिर आपको पता है जितने लोग होते हैं वो अपने अल्फाज के ज़रिए खबर बयान करते हैं। किसी ने कहा जी अगवा कर लिया, किसी ने कहा जी उनको पुलिस उठा के ले गई। तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो चंद घंटों के बाद वो अपने अपने घरों में वापस आ गए हैं। अब उसके ऊपर जो कुछ अनासर हैं वो ये कह रहे हैं कि जी इनको ज़बरदस्ती उठाया गया, जो इलेक्शन होना है केपीके की एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उस सिलसिले में। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये कुछ और मामलात हैं। बहरहाल जी बात इतनी सी है कि यहाँ तक हालात बन गए हैं फुटबॉल के, तो हमने क्या तरक्की करनी है, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? बताएं सर, मैं तो गुज़श्ता हैरान हूँ। 7 बंदे 8 साल उठाकर से फुटबॉल के इलेक्शन रुकवा, मतलब ये कौन सा नया तरीका। फर्ज करें अगर हम इसको ऐसे लेते हैं कि कुछ अनासिर ये चाहते हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है सर, स्ट्रेंज चीज़ है। ऐसे कहाँ होता है पूरी भाई आपने पहले भी तो किया इलेक्शन, वोट आपने यहाँ वहाँ करके कर लिया ना, सारा मामला तो अभी भी कर लेते, उसमें ऐसा क्या था। लेकिन ये बंदों को गायब करना और कल को ये तो रिवायत बन जाएगी। बड़ी अजीब बात है। मैं ज़रा इस पर डिटेल और सर थोड़ी सी बात करेंगे हम आज ये पूरी सिचुएशन पे। आमिर भाई इस पे कोई आपका कमेंट सर? जी जी अरसलान साहब, पहले पहले तो ये कि ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं इसको कंडेम भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सोचने की बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ और क्या ये पहली दफ़ा हुआ है। आप भी मेरा ख्याल अच्छी तरह जानते हैं, जब इलेक्शन भी होने थे, ये इलेक्शन जो फीफा और एएफसी के नुमाइंदों की मौजूदगी में हुए, जिसमें मोहसिन गिलानी साहब जो है ना वो प्रेसिडेंट भी बन गए, तो क्या उससे पहले इस तरह की हरकतें नहीं हुई थी? मेरा ख्याल है सरदार साहब भी यहीं बैठे हैं, तो ये भी अच्छी तरह बता सकेंगे। और इन्हीं लोगों के साथ जो है ना वो भी यही कुछ करने की कोशिश नहीं की गई थी। तो बात यह है कि जब जब आप इंसाफ नहीं करते हैं, जब आप मेरिट पे चीजें नहीं करते हैं। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, और हर प्रोग्राम में ये हम फिर जाहिर है चूंकि बेस तो वही है, बात इसके ऊपर करते हैं कि जो स्क्रूटनी का दौर था, जब ये स्क्रूटनी एनसी ने शुरू की, तो उस वक्त किस किस्म की स्क्रूटनी हुई, किन लोगों को जो है वो राइट ऑफ वोट दिया गया, डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन के इलेक्शन किस तरह से हुए, और जो 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 कभी खेली भी नहीं थी लीग क्लब्स और टीमें, उनको जो है वो आगे लाया गया और उनके लोगों को जो है सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो है ना वो बना के एसोसिएशन जो है ना वो बनाएगी। तो जब आपकी बेस ही 2 नंबरी के ऊपर चलेगी और उसी तरह से फिर आगे आपके सूबे के मेंबर्स और फिर आगे जो है ना वो आपके बाकी जो फेडरेशन जो है ना वो बनेगी, तो फिर अरसलान साहब जहां नाइंसाफी होगी तो वहां पे फ्रस्ट्रेशन तो फिर आएगी। और जब फिर कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आता, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसको कंडेम करता हूं और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये हरकत, और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता, तो मुझे लगता है कि शायद फिर जो है फ्रस्ट्रेट होकर लोग जो है वो इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करते हैं। अब बात यह है कि ये जो 28 दिसंबर के जो कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है, ये अगर उस नुक्ता नजर से देखा जाए तो फिर भी जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये भी तो सारी वो जो पास का काम है एनसी का, उसी की वजह से हो रही है। और वो एनसी अब भी जो है वो फेडरेशन के ऑफिस में मैं कहता हूँ मामे खां बन के जो है ना वो बैठी हुई है। क्या कर रहे हैं अभी भी शाहिद खोकर वहां पे, शाहिद खोकर और बाकी सारे जो स्टाफ है वो क्या कर रहे हैं वहां बैठ के।
तो बात ये है अरसलान साहब कि ये सारा प्लान जो है ना वो चीज़ हुई हुई है। और जब आप फेयर नहीं होते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं, डील्स करके आते हैं, जब आप जो हैं वो सिर्फ इसलिए कि आपको जो है वो अपनी सीट को बरकरार रखना है और सबको जो है ना वो खुश भी रखना है, तो पर इस तरह की चीज़ें और वाकयात जो है ना वो होते रहेंगे इन फ्यूचर भी। और इससे होना क्या है, अब देखें ऐसा मुल्क जिसके अंदर ना कोई लीग है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई जो यूथ की जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ना ऑफिशियल्स का कोई प्रोग्राम है, और वहाँ पे आप घूम फिर के जो है ना वो सिर्फ एक सियासत ही रह गई है मुझे तो लगता है। तो आप देखें कि हम आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान के फुटबॉल को कहाँ देखते हैं। ऑब्वियसली उसकी रैंकिंग तो नीचे जाएगी ही जाएगी, लेकिन एथिकली भी जो है वो मुझे लगता है इखलाकियात भी हमारी जो है ना वो जीरो पे चली जाएंगी। अजमल साहब, लीग पर तो आज आप लोगों से अभी मैंने बड़ी डिटेल अलग बात करनी है, इस पर एक अलग हम पूरा डिस्कशन रखते हैं। पहले ये जो वाकया हुआ, मुझे ये समझाएं कि आप वोटिंग से रोकने के लिए, उस प्रोसीजर को रोकने, कोई भी XYZ कोई भी एलिमेंट है, हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन XYZ वो एलिमेंट, ये तनासुब की तब्दीली से होगा क्या? जो पिछली बॉडी थी, जाहिर शाह, अशफाक शाह, क्या वो ताकतवर हो जाने थे अगर वोटिंग का मामला क्लियर हो जाता है, या वो जो मेंबरान हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो आ जाते हैं, तो क्या होगा? क्या वजह क्या है? ये इतना डीप में कौन सोच रहा है? बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। देखें, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का बहरान 2014-15 से, फिर 2019 से नॉर्मलाइजेशन कमेटी और इलेक्शन के बाद ये हालात। पहले तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ इस एक्ट की, और जो सदीक और कफ़ायतुल्लाह, दो कांग्रेस के मेंबर हैं सिंध फुटबॉल एसोसिएशन से, उनकी फैमिली के साथ हम हमदर्दी करते हैं और उनकी सलामती की भी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल फेडरेशन का जो अब रिफॉर्म्स चल रहा है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी आ चुका है, तो इससे जो वोटिंग्स के नंबर्स थे वो सबको पता है, किसी से ढके छुपे नहीं है। ठीक है, वो कितने वोट से कौन जीता, कितने वोट पे कितना कम था, और एग्जीक्यूटिव कमेटी में किसकी मेजोरिटी आ गई। उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा के फुटबॉल एसोसिएशन के जो इलेक्शन हैं उसके ऊपर क्यों उनको कहाँ पे किस जगह पे रोका गया, सब खबर हैं और सबको इस चीज़ का इल्म है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन 2019 से लेकर 2025 तक, 27 मई से पहले तक, हम सब के सब लोग इस चीज़ पे मुत्तफिक थे कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का इलेक्शन हो और इलेक्टेड प्रेसिडेंट आ गया 27 मई के बाद। अब दिसंबर चल रहा है। अब पहली जिस तरह सरदार साहब ने बड़ी क्लियरली बात की कि हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि किसका तनासब कहाँ जा रहा है, किसका कौन मेजोरिटी में जा रहा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन सैयद ज़ाहिर हुसैन शाह साहब, सैयद मोहसिन गिलानी साहब, शाहिद खोकर साहब, हाफिज़ ज़क्का साहब, जो भी लोग हैं, कोलैबोरेशंस कहीं नहीं नज़र आ रही, खींचातानी शुरू हुई हुई है। खुदारा पाकिस्तान के फुटबॉल को दोबारा बुरान में ना धकेलें और कोलैबोरेशंस के साथ एक जगह पे आ जाए। सरदार साहब भी फुटबॉल ग्रुप्स के अंदर बहुत सी जगहों पे अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, आमिर भाई ने भी और भी लोगों ने भी, हम भी यही बात करते हैं। आपके प्लेटफॉर्म से बड़ी अच्छी पॉजिटिवली बात कही है, पाकिस्तान का फुटबॉल डीरेल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के फुटबॉल में इसी प्लेटफॉर्म से आपसे इससे पहले भी जमशेद राना साहब ने एक बात की थी कि भाई पॉलिटिक्स एक साइड पे होनी चाहिए और पाकिस्तान का फुटबॉल एक साइड पे होना चाहिए। पाकिस्तान की अभी जो वोटिंग का तनासुब, सब इस चीज़ से बाखबर हैं। क्यों इस तरह का ये एक्ट हुआ है, कहाँ से हाइप क्रिएट की गई, ये कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अभी वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, वो बताएगा कि कौन कसूरवार है और कौन कसूरवार नहीं है। ज़ाहिर शाह साहब के ऊपर बात आ रही है, हाफिज़ ज़क्का साहब के बाद आ रही है, शाहिद खोकर साहब के पास बात आ रही है, प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद हैं। कौन कसूरवार है ये तो अभी वक्त बता देगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा इमेज क्या जा रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के फुटबॉल का इमेज क्या जा रहा है। इस चीज़ से हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर हमें एहतजाज करना चाहिए और कंडेम कर रहे हैं, पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं सारे के सारे लोग। क्यों हो रहा है इस तरह? खुदारा पाकिस्तान के फुटबॉल को बचाएं यार। इंटरनेशनल सतह के ऊपर आप अंडर 17 पार्टिसिपेशन हो गई, आपकी अंडर 23 की पार्टिसिपेशन होगी, फुटसाल की वुमेंस की टीम्स तैयार हो गई, फुटसाल की वुमेंस की सेफ चैम्पियनशिप हो गई, बैनुल-अक़वामी सतह का फुटबॉल स्टार्ट हो चुका है। कहाँ से, कैसे, किस तरह करना है, अब ये होना बाकी है। इसमें मैं आपसे बड़ी आज टेक्निकल चीज़ें बात करेंगे जी। हम तो मतलब 1948 से जब से बॉडी फाउंड हुई है और तब से ही वेट कर रहे हैं पाकिस्तान कभी किसी जगह हमें कभी वर्ल्ड कप खेलता दिखाई दे। अब पता नहीं, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, हम पता नहीं किसी दुनिया के अच्छी लीग के मुकाबले में भी फुटबॉल खेलेंगे या नहीं। ये उम्मीद पे जिंदगियां कायम है। हमने उम्मीद किया, अब 78 साल के बाद उम्मीद नहीं भाई, ये प्रैक्टिकल चाहिए हमें। क्या सरदार साहब ये बताएं, अगर फ़र्ज़ करें कि फॉर्मेशन हो जाती है, वोटिंग हो जाती है, खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला भी आगे बन जाता है,
क्या खदशा अगर होता है कि जी जो पुरानी बॉडी थी उनका जो प्रेसिडेंट रहा या उनके जो लोग हैं वो ताकतवर हो जाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा फुटबॉल फेडरेशन उसके डायनामिक्स में? क्या कोई फ़र्क पड़ जाएगा इससे? कौन किसको ज़्यादा खतरा है? अरसलान साहब, आप मुझसे एक सवाल करें कि इस सारे मसले का हल क्या है, तो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। वो आपसे करूंगा सर, वो आपसे मैं अलग करूंगा, पहले आप मुझे इसका मैं जवाब अभी दें। आपको जवाब दे, आप एक टेबल पे बैठा दें ज़ाहिर अली शाह साहब को और मोहसिन गिलानी साहब को, और बाकी लोगों को कमरे से बाहर निकाल दें और दोनों भाइयों को कहें कि जी ये मसले का हल निकालें, आपको 5 मिनट में पूरे पाकिस्तान के फुटबॉल के मसले का हल निकल आएगा। वो रजामंद का अलग मामला है सर, बहुत सारे उनको बैठना पड़ेगा। एट द एंड होगा ये, एट द एंड ये। नहीं सर, सर वो मैं जो आज ही पूछना बैठना चाह रहा हूँ पड़ेगा। सरदार साहब, हम दुआगो हैं सर। मैं आपसे इस पे अलग बात करूंगा, इससे मैं करता हूँ, मेरे पास इसके हवाले से बहुत सवाल आते हैं दिमाग में, लेकिन पहले ज़रा ये बताएं इससे क्या फ़र्क पड़ता अगर खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला इलेक्शन के बाद हो जाता, जो लोग सामने आते वो पिछली बॉडी के कोई नुमाइंदे या पिछली बॉडी के फेवरेट होते हैं या उनके साथ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा फुटबॉल फेडरेशन के इस पूरे स्ट्रक्चर में? क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, बात सिर्फ इतनी सी है। चलें, पंजाब के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जिसे लोधी साहब लीड कर रहे हैं, एक ग्रुप है जिसको हाफिज साहब लीड कर रहे हैं, एक ग्रुप है जिसे राना अशरफ साहब लीड कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज हो जाता है लोधी साहब का और हाफिज ज़कात साहब का, पंजाब की बॉडी आ जाती है, राना अशरफ साहब अलग हो जाते हैं। अब पोजीशन क्या है? अब पोजीशन ये है कि जब पीएफएफ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो हाफिज ज़कात साहब का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है मोहसिन गिलानी साहब के साथ, और प्रेसिडेंट पंजाब का कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ज़ाहिर शाह ग्रुप के साथ। अब आप आ जाएं सिंध में जो कांग्रेस के 3 वोट हैं वो चले जाते हैं कॉम्प्रोमाइज में मोहसिन गिलानी साहब के साथ, जबकि 2 एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं वो चले जाते हैं ज़ाहिर शाह साहब के साथ। आप आ जाएं बलूचिस्तान में तीनों कांग्रेस के मेंबर्स ज़ाहिर शाह ग्रुप के साथ हैं, दोनों एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स ज़ाहिर शाह ग्रुप के साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट ज़ाहिर शाह ग्रुप के साथ हैं, लेकिन जो रेफरीज का वोट है वो मोहसिन गिलानी साहब के साथ है। अब आ जाए केपीके में, केपीके के अंदर एक कांग्रेस का वोट है नहीं, 2 हैं, दोनों ज़ाहिर शाह साहब के पास हैं, दोनों एग्जीक्यूटिव कमेटी के वोट नहीं है। तो भाईजान इस वक्त एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है ओवरऑल पाकिस्तान की। एक मिनट दीजिएगा सरदार साहब, जस्ट एक मिनट, मैं सिर्फ आपसे 1 मिनट चाहूंगा, एक ब्रेक लेना, मुझे जल्दी से वापस आऊंगा। ये सरदार साहब से और ज़रा आप लोगों के लिए क्लियर भी हो जाएगा, ये सारे वोटिंग के टेक्निकल एस्पेक्ट्स उन्होंने बता दिए क्या होने जा रहा है, ये सेंसिटिव सिचुएशन क्यों है, इस पर मैं ज़रा एक बात कर लेता हूँ ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद सरदार साहब, सेंसिटिव सिचुएशन क्या है सर इसमें? सेंसिटिव सिचुएशन ये है कि आइन कहता है कि जो जनरल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट है उसका नाम प्रपोज करेंगे प्रेसिडेंट पीएफएफ, ठीक हो गया, और उसकी तौसीक करेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, ठीक हो गया। यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन फिल नहीं हो सकती। इस वक्त कितने अरकान हैं उसमें क्लैश है। अब एक तरफ से शाहिद खोखर का नाम है फॉर सेक्रेटरी पीएफएफ, एक तरफ से कर्नल रिटायर्ड हमदानी साहब का नाम है एक ग्रुप की तरफ से। अब एक ग्रुप से ज़्यादा मेजॉरिटी है, वो चाहते हैं कि जी कर्नल हमदानी साहब बने सेक्रेटरी, एक तरफ से ग्रुप कहता है कि नहीं जी शाहिद खोखर साहब बने सेक्रेटरी। तो क्लैश तो है ना भाई, तो कहाँ से काम चलेगा? इसलिए मई से आपका इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, आज दिसंबर आ गई है, यू हैव नॉट बीन एबल टू अपॉइंट योर जनरल सेक्रेटरी। और जनरल सेक्रेटरी वो पोजीशन होती है जो पूरी की पूरी फेडरेशन चलाता है। तो भाईजान बात, जब तक आपके पास बस ड्राइवर नहीं है, एयर कैप्टन नहीं है, पायलट नहीं है जहाज चलाने के लिए, तो आप कहाँ आगे जाएंगे? आमिर भाई प्लीज इस पे जरा टेक्निकल कमेंट, ये जो अभी फॉर्मेशन बताई है वोट्स की सरदार साहब ने, बड़ा डिटेल टेक्निकल चीज बताई है। ये जनरल सेक्रेटरी के लिए शाहिद साहब तो मौजूद हैं, शाहिद खोखर साहब मौजूद भी हैं। ये शाहिद खोखर साहब एनसी के साथ काम करके जो बेड़ा गर्क तबाही फेर गए, और उससे पहले अब ये जनरल सेक्रेटरी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे हो गए? ये तो काम कर ही रहे थे एनसी में, ये कैसे जनरल सेक्रेटरी? इस तरह तो कल को हारून मलिक कहेगा मैं तो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, मुझे 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 हंसी आ रही है
अरसलान साहब, और वो लोग जो ये कहते हैं कि मोहसिन गिलानी का विजन और मोहसिन गिलानी की एजुकेशन और मोहसिन गिलानी की फीफा की डिग्रियां और मोहसिन गिलानी की पता नहीं क्या और क्या, तो अगर 7-8 महीने में ये वो एक सेक्रेटरी जो है ना वो अपॉइंट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि मैं अगर अगर ये कहता हूँ कि वो शायद पाकिस्तान के फुटबॉल को ठीक ही नहीं करना चाहते, तो फिर मैं सही कहता हूँ। और ये जब देखें, ये तो सबको पता है, सरदार साहब को भी तो पता ही है कि जब डील करके आप आए हैं और आपने ये जो है वो तय किया था कि शायद खोकर को ही आपने सेक्रेटरी लगाना है, तो फिर आप जो है ना वो कैसे अपनी अपनी डील से जो है ना वो बात से जो है ना वो फिर सकते हैं। तो वजह यही है कि वो शायद खोकर को उन्होंने सेक्रेटरी लगाना है, नहीं लगाएंगे तो वो उनकी प्रेसिडेंटशिप भी जो है ना वो हाथ से जाती है। सर बात यह है कि आप जो है जब अनफेयर होंगे, जब बेस आपकी जो है वो ठीक नहीं होगी, तो फिर ऊपर कोई भी चीज़ जो है ना वो ठीक नहीं हो सकती। ये टग ऑफ वॉर जो है ना जो है ना वो चलती रहेगी। और जैसे सरदार साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, अगर ये दो लोग जाहिर शाह साहब और मोहसिन गिलानी साहब बैठ के आपस में कोई चीज़ तय कर लें, तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ये 10 मिनट से ज़्यादा की जो है ना वो काम नहीं होगा, हर चीज़ जो है ना वो सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप ना माने और ना करने वाली एक बात के ऊपर जो है ना वो अड़ जाएं और फिर आप कहें कि जी नहीं मेरी मानी जाए और किसी दूसरे की कोई बात जो है ना वो नहीं सुनी जाएगी, तो फिर हालात यही रहेंगे। आप देखिए सफ़र कौन कर रहा है, हमेशा मैं ये कहता हूँ, मैं तो एक फुटबॉलर हूँ, मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, तो मुझे अपने फुटबॉल प्लेयर भाइयों का जो है वो और बच्चों का वो है हमेशा ख्याल रहता है। आप देखिए इस सारी गेम में सफर कौन करता है, पीछे 10 साल अगर एनसी भी रही तो किसने सफर किया, और अब भी ये लड़ाई झगड़ा अगर चलता जा रहा है तो इसमें कौन सफर करेगा, सिर्फ फुटबॉलर सफर करेगा ना, उसके लिए जो है ना वो कोई फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर। आप देखें कि जूते जो है ना वो पहनने के लिए जो है वो हमारे फुटबॉलरों के पास जो है ना वो नहीं है, और हमारी फेडरेशन जो है ना वो लाखों करोड़ों रुपए जो है ना वो सिर्फ इन मीटिंगों के ऊपर, इन ट्रिप्स के ऊपर, इन टूर्स के ऊपर और आने जाने अपनी अय्याशियों और मौजों में, और जो हायर कर रहे हैं लोग, जो लोग हायर किए जाते हैं और जिस तरह से जो है ना उनको नवाजा जाता है, ये भी आपके सामने है। तो सफर घूम फिर के सिर्फ जो है ना वो फुटबॉल प्लेयर कर रहा है। जब आपने हर चीज मेरिट के ऊपर जो है ना वो ना करने की कसम खा ली है, तो फिर सर कुछ भी जो है ना वो हल नहीं होना और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी। और हमने जो है वो बुरा लगता है इस तरह से कहना, लेकिन ये है कि एक जो इखलाकियात है उसके बहुत नीचे वाले दर्जे पे जो है ना वो हम जाना शुरू हो गए। क्या बनेगा अजमल साहब ये जनरल सेक्रेटरी वाला मामला, और आपके सामने बड़ा अच्छा टेक्निकल चीज़ बताई है सरदार साहब ने, मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई चीज़ सुनने वालों के लिए नहीं होगी कि होगा क्या, हुआ क्यों है, किसके कितने वोट हैं, ये जो एसोसिएशंस हैं सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, इनका क्या रोल है, इनके वोट की क्या अहमियत है, जनरल सेक्रेटरी कैसे आ सकता है। टेक्निकली तो उन्होंने पूरी फॉर्मेशन बता दी है, लेकिन अगर जनरल सेक्रेटरी शाहिद खोखर जैसी शख्सियत वहाँ पर मौजूद हो, कैसे चलेगा ये मामला, यही तो तबाही का बायस बने थे। अरसलान भाई देखें, पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशंस के जो जनरल सेक्रेटरीज के इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, ठीक है, और एलिजिबिलिटी इश्तिहार भी हो गया, इश्तिहार भी हो गया, खामोशी भी हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सारा उसके ऊपर मेंशन हो गया था। कर्नल गयूर अली हमदानी साहब और उसके साथ शाहिद खोखर साहब, एक और शख्सियत थी शाहिद शनवारी साहब, और लेकिन फ़ुटबॉल के ऊपर देखा जाए तो ये दो मेन शख्सियात थी और इसके ऊपर इंटरव्यूज़ भी हो चुके। और मोहसिन गिलानी साहब ने अपनी टीम के साथ बैठ के इनके इंटरव्यू लिए, और बहुत सी जगहों पे सुनने को भी मिला कि कुछ इंटरव्यूज़ के ऐसे क्वेश्चंस किए गए थे जिसके अंदर उनसे उसी तरह उनसे शाहिद खोखर साहब से या और भी, तो उनसे पूछा कि आपके होते हुए आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो जब उन्होंने उनसे ये बातें की हैं तो ये सामने आई हैं सारी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक कौन एलिजिबल है, कौन कम्पिटेंट है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे है, मेरिट पे है फुटबॉल के ऊपर, फुटबॉल फेडरेशन से वो एलिजिबल कैसे हो गया भाई। मैं वही बता रहा हूँ कि आपने इंटरव्यू ले लिए, आप इतना लेंथी क्यों लेके जा रहे हैं। जब आपने इंटरव्यूज़ ले लिए हैं, आपने इश्तिहार भी दे दिया, आप एक अपनी टीम के साथ बैठ के सारा कुछ हो गया, फिर डिले, फिर उसके बाद आपने केपी के इलेक्शंस, फिर 28 तारीख की मीटिंग, तो ये कोलैबोरेशंस कहाँ पे है फुटबॉल की प्रमोशंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे है। खुदारा पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, जिस सरदार साहब ने कहा, नवीद आमिर भाई भी कहते हैं कि फ़ुटबॉल को चलाना है, फुटबॉल आपने हाल ही में आप लेकर अक़वाम मुत्तहिदा ने आपने फ़ुटबॉल फॉर गोल के लिए आप उसमें आगे आपने एक्सेप्ट कर लिया। यूनाइटेड नेशन क्या है,
उसने फुटबॉल के ऊपर आपकी नुमाइंदगी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के फुटबॉल की यूनिटी के ऊपर आप बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का फुटबॉल का आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो फॉर्मर क्रिकेटर सारे हैं मुख्तलिफ बड़ी की पोस्ट के ऊपर। पाकिस्तान का फॉर्मर फुटबॉलर है, क्या एलिजिबल फुटबॉलर नहीं है पाकिस्तान के अंदर? क्या कंपिटेंट फुटबॉलर नहीं है पाकिस्तान के अंदर? क्या पढ़े लिखे फुटबॉलर नहीं है पाकिस्तान के भाई फीफा रिफॉर्म्स कमेटी के लिए एमएनए आपने डाल दिया तो फुटबॉलर डाल देते हैं। मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कंपिटेंट कोचेज मौजूद हैं, कंपिटेंट एजुकेटेड क्वालिफाइड पाकिस्तान के अंदर फुटबॉल से रिलेटेड फुटबॉल के लोग मौजूद हैं। खुदारा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में उन लोगों को लाना चाहिए जो कंपिटेंट हैं और फुटबॉल से रिलेटेड काम करना जानते हैं, जिनका एक्सपीरियंस भी है। एक क्वालिफाइड कोच भी है, प्रो लाइसेंस भी यहाँ पे मौजूद हैं, ए लाइसेंस मौजूद हैं, मास्टर्स पीएचडी यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिर पाकिस्तान के फुटबॉल को बाहर से क्यों? तो हमें अपने घर को अपने ही लोगों से ठीक करना है। तो मैं वो अक्सर कहता हूं कि मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे घर के चिराग मुजरम निकले। ये मुजरम ही है कि जो हमारे घर को आग लगी घर के चिरागों से। अच्छा, हमें फुटबॉल के ऊपर ठीक करना। अब मैं सरदार खोकर साहब की बात कर रहा हूं कि आपने जब इंटरव्यू ले लिया, आपके पास क्लियर आ गया है कि कौन एलिजिबल है, कौन कंपिटेंट है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। शायद खोकर साहब जब बहुत अरसे पहले 2007 का AFC प्रेसिडेंट कप पाकिस्तान आर्मी डिफेंडिंग चैंपियन था और उसमें आया था, और शायद खोकर साहब 2006-7 की है, तो सरदार साहब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आहिस्ता 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 पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए काम किया, लेकिन कंपिटेंसी ऑफ द जनरल सेक्रेटरी क्या एलिजिबल है तो ठीक है ले आए, मेरिट के ऊपर आ रहे हैं तो ठीक है ले आए, ट्रांसपेरेंसी के साथ आ रहे हैं तो ठीक है ले आए, तो क्यों नहीं लेके आ रहे? तो प्रेसिडेंट साहब खुदारा पाकिस्तान के फुटबॉल को डीरेल होने से बचाएं और एक कोलैबोरेशंस के साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आएं ताकि यूनिटी के साथ पाकिस्तान का इमेज एक पॉजिटिवली ऊपर जाए। अच्छा सरदार साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं सारे जनरल सेक्रेटरी को लेकर, इतनी डिटेल आपने गुफ्तगू में बहुत सारे पहलू भी खोले और ख़ास तौर पे जो वोटिंग वाला मामला आपने बताया, इसके बाद मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या जाहिर शाह साहब से कभी आप लोगों की कोई बात हुई? बैठेंगे मोहसिन गिलानी साहब के साथ? अगर मोहसिन गिलानी साहब बैठना चाहें उनके साथ पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी के लिए, क्या ये दो धड़े एक साथ बैठ के, बेशक अपोजिशन ही रहे, बेशक वो हुकूमत रहें, लेकिन एक कोई रूल रेगुलेशन को एथिक्स को चीज़ तय हो जाएगी कि भाई इससे आगे नहीं जाना और इससे पीछे नहीं जाना? ये हमारे यहाँ होता क्यों नहीं है? किसका बिहेवियर ऐसा है कि इतना स्टबन हो? ये जो इक़्तिदार की कुर्सी है ना अरसलान साहब, पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में भी होगी, बात यह है कि वी डू नॉट वैल्यू पीपल, वी वैल्यू द पावर। जिस दिन हमने लोगों को वैल्यू करना शुरू कर दिया, उनके टैलेंट को वैल्यू करना शुरू कर दिया, तो हम फिर उनको ऑनर करना शुरू कर देंगे। बात यह है कि जहाँ तक मोहसिन गिलानी साहब का ताल्लुक है और जाहिर शाह का ताल्लुक है, इनका ताल्लुक दोस्ती का, घर का आने जाने का, भाई बंदी का, फुटबॉल का और फुटबॉल से हट का गुज़श्ता 20 साल 25 साल से है। तो इख्तलाफ क्यों है भाई? इख्तलाफ ये है कि जाहिर शाह साहब सदर बनना चाह रहे थे, तो मोहसिन गिलानी साहब ने पूरी कोशिश की माजी में उनको सदर बनाने की, जब मखदूम साहब सदर थे। तो जब मौका मिला अब उनको सदर बनाने की बजाय वो खुद आ गए मैदान में, वो खुद सदर बन गए। तो इख्तलाफ तो होना था, लेकिन फिर भी अब भी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन दोनों भाइयों को इकट्ठे बिठा दें और सारे मसलों के हल निकल आएंगे। बस अगर आप ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है सरदार साहब? प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर? क्यों नहीं पॉसिबल सर? हर चीज पॉसिबल है। अगर लोग जो देखें, खराबी कौन पैदा करता है? खराबी लीडर पैदा नहीं करते, खराबी लीडर के हवारी पैदा करते हैं। इनके हवारी जो है ना, जो इनको समझाने वाले हैं, वो पैदा करते हैं। अब वो तो जनरल सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, समझाने वाले नहीं, तो खाली जनरल सेक्रेटरी नहीं बनना चाहते, और भी बड़े एडवाइजर्स होते हैं जी। एडवाइजर्स की बड़ी लंबी लिस्ट होती है, जिनके अपने पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनको पूरा करने के चक्कर में कभी भी इनको इकट्ठा नहीं होने देंगे। इसलिए कि जिस दिन वो इकट्ठा हो गए दोनों, मोहसिन गिलानी और जाहिर अली शाह, मेरे से लिख के ले लें, आई कैन गिव यू इन राइटिंग, पाकिस्तान फुटबॉल विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी इन द रीजन। ठीक है, उससे फुटबॉलर को क्या फर्क पड़ेगा सर? खैर, फुटबॉलर को ये फर्क पड़ेगा कि आज अगर ये कोच कहता है कि जी मैं जाहिर शाह का बंदा हूँ, दूसरा कहता है मैं मोहसिन गिलानी का बंदा हूँ, तो वो बात नहीं करते आपस में। कल वो दोनों एक प्लेट में खाना खाएंगे, एक जगह पे बैठेंगे, एक जगह पे सोचेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से समझेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये तो आपने बहुत ही पढ़ी लिखी बात कर दी। एक दूसरे को काट रहे हैं सब।
ये तो बड़ी पढ़ी लिखी बात कर दी आपने, बड़ी मुश्किल लग रही है मुझे सरदार साहब, जो बात आप कह रहे हैं अच्छी तो बहुत है, अच्छा, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। मीर जाफर मीर सादक कहाँ पे ढूंढे? दूसरी बात करता हूँ, देखें इन्होंने ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी वाले हैं, इन्होंने लोगों को इलेक्शन से बाहर करने के लिए 133 लोगों को शो का नोटिस किया, उसमें से कई लोगों को फारग कर दिया, कई लोगों को बहाल कर दिया, कई लोगों को कांग्रेस मेंबर बना दिया। बिल्कुल। अब मेरे ऊपर जो चार्ज था वही आमिर डोगर के पर चार्ज था, मेरी पोजीशन वही है, आमिर डोगर को बहाल कर दिया। कैसा इंसाफ है? दूसरी तरफ आप देख लें केपीके में क्या हुआ जी, आपने जाहिर शाह साहब को केपीके का इलेक्शन लड़ने दिया, वेरी गुड, वो प्रेसिडेंट बन गए। जब वो पीएफएफ की सदारत का इलेक्शन लड़ने लगे, आपने उनको डिसमिस कर दिया, उनके खिलाफ केस कर दिया, जिसके पीछे कर्नल नुमान साहब थे। आपने कर्नल नुमान साहब को भी बैन कर दिया, कर्नल नुमान को आपने बहाल कर दिया, तो जाहिर शाह को भी बहाल करें ना आप। सरदार साहब टेम्परेरी क्या टेम्परेरी कहते हैं जी, हमने टेम्परेरी कर दिया, ये टेम्परेरी क्या होता है? टेम्परेरी क्या होता है मुझे ये बताएं, व्हाट इज टेम्परेरी? हाँ बस आपने वक्त से सर, जब वक्त था तब तो लड़ने नहीं दिया ना इलेक्शन। असल में तो ये बात टेम्परेरी करें आप, राइट टाइमली कर लें और उस प्रोसीजर से पीछे कर दें। आमिर भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप आज जाहिर शाह साहब को बहाल करते हैं तो देन ही विल रिटर्न बैक एज द प्रेसिडेंट ऑफ केपीके, दैट मींस ही विल बी द कांग्रेस मेंबर ऑफ पीएफएफ, दैट मींस देयर विल बी 3 कांग्रेस मेंबर्स अंडर हिज कंट्रोल फ्रॉम केपीके, दैट मींस दैट टुमारो वोटिंग इज हेल्ड, दोनों कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जो केपीके से हैं उनके पास मेजॉरिटी होगी, वो आएंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ उनकी होगी, 2 मेंबर्स उनके होंगे। अच्छा एक चीज, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, एक चीज मैं ये समझता हूँ, ठीक है आप पाबंदियां हटाएं, बहाल करें, लेकिन एक श्योरिटी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ दोनों तरफ से, कि अगर फर्ज करें जाहिर शाह साहब बहाल हो जाते हैं, ये फुटबॉल की बेहतरी की बात हो रही है, खिलाड़ियों की तो अभी हमने बात ही नहीं की, इधर मसाइल ही फेडरेशन के इतने कि पॉलिटिक्स से ही नहीं जान छूट रही कि बेचारा जो असल तबाह हो रहा है वो तो खिलाड़ी है, जिसके सर पे ये पॉलिटिक्स हो रही है। हम खेलते क्या है? फुटबॉल। हमने काम किसके लिए करना है? फुटबॉल। और फुटबॉल किससे है? फुटबॉलर से। बात किसकी हो रही है? प्रेसिडेंट की। बताओ, ये पहली जगह है जहां पर हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल की बात करें, जो कि नॉन इशू हैं, वो इशू बने हुए पाकिस्तान में। हैरत की बात है कि जो उसका असल कंपोनेंट है, जो रूह है, वो तड़प रही है, बाकियों को कोई मसला ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं नाखून की, हम बात कर रहे हैं बालों की, हम बात कर रहे हैं कान की, उसकी पूरी रूह को जख्मी किए जा रहे हैं। अच्छा आमिर भाई ये बताएं, अगर फर्ज करें जाहिर शाह साहब वाला मामला बहाली का होता है, तो क्या प्रेसिडेंट की कुर्सी को मसला होगा? इसको कैसे मेक श्योर करें? कोई प्रेसिडेंट आ गया उसको चलने दें भाई, एक को चलने देंगे तो दूसरा भी आपको चलने देगा, रिवायत यही है। जी जी, इसमें अरसलान साहब मैं ना आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, और मैं जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ हाफिज सलमान भट्ट साहब का जिक्र ज़रूर करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है, और सरदार साहब भी मुझसे एग्री करेंगे, इस वक्त जो सिचुएशन है, अल्लाह ताला अगर हाफिज सलमान भट्ट साहब को ज़िंदगी देता तो शायद इस वक्त ये हालात ना होते उनकी मौजूदगी में, क्योंकि जाहिर शाह साहब और जो हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट है। अच्छा मुझे आमिर भाई आपने 1 मिनट देना है, जो ब्रेक आ गई है मैं चाहूंगा ये पूरी बात आप कीजिएगा, एक डिटेल चूंकि बात हो जाएगी, तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस पर मज़ीद बात भी करते हैं। मैंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर और ये जो एसोसिएशन हैं इनके किरदार पे बड़ी ज़रूरी आज बात करनी है एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, और बात कर रहे थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उसके मामलात को लेके मेरा ये मानना है कि हम बहुत डेप्थ में फुटबॉल फेडरेशन पर मुसलसल बात कर रहे हैं, फुटबॉलर की बेचारे की बका पे कोई बात ही नहीं कर रहा। बहरहाल इसमें मैं ज़रा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आगे भी बात करता हूँ। PSL के बाद अब एक लीग का इरादा कर बैठे हैं अली तरीन, पहले PSL में जो कुछ कर रहे हैं पता नहीं लीग में क्या करेंगे वो, मैं ज़रा इस पर भी बात करूँगा कि नॉन सीरियस जब आपके एक्टर्स होते हैं उनकी सीरियसनेस के ऊपर ख़ुद सवालात उठते हैं बहुत ज़्यादा। मैं बार बार कह रहा था अली तरीन साहब बहुत अच्छा काम करना जानते हैं, अच्छे यंग डायनामिक हैं, लेकिन तरीक़ाकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। वो एक लंबी लीग की बात करें, मैं भी इसके हक़ में हूँ, फुटबॉल भी एंगेज रहेगी, फुटबॉलर भी एंगेज रहेगा। अच्छा आमिर भाई पहले ज़रा सर जो बात आप कर रहे थे ये सारी पार्टीज़ को लेके इनके बैठ जाने से, अच्छा अजमल क्या ये इस तरह पॉसिबल हो सकेगा? एक शॉर्ट सा आपका जवाब चाहिए, और क्या दोनों अपने डोमेन में काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में ये 17वें प्रेसिडेंट से पहले भी प्रेसिडेंट्स की कोलैबोरेशन चलती थी, फेडरेशन चलती थी, तो उसके अंदर अप एंड डाउन थोड़े बहुत चीज़ें आती थी, लेकिन जाहिर शाह साहब, मोहसिन गिलानी साहब और इनके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी इनके साथी हैं,
इन्हें इगोइस्टिक थिंकिंग को ख़त्म करना होगा। फुटबॉल की बेहतरी के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और ये हो सकता है। ये आप 4-5 बच्चे अगर आपस में लड़ रहे हो तो उनको जब इकट्ठा करके उनकी भी सुलह हो, तो बच्चे हैं ना, ये तो माशाल्लाह समझदार हैं और माशाल्लाह बहुत ही कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। फुटबॉल की बेहतरी के लिए एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ मेरिट के ऊपर डिसीजन होना चाहिए, राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। फुटबॉल फेडरेशन में अभी तक डोमेस्टिक फुटबॉल क्यों नहीं स्टार्ट हो सका? क्योंकि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है वहाँ पे। चले हम जरा, अब मैं आता हूं डिपार्टमेंट्स की बात करूँ। हाँ, अभी मुझे प्रेसिडेंट इस पे साहब ने बात डिपार्टमेंट करनी की बात की है, अभी हाल ही में स्टेटमेंट दी है कि डिपार्टमेंट्स को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान में नेशनल स्पोर्ट्स के लिए जो अच्छा डिपार्टमेंट किया, काम कर अच्छी रहे हैं। आप देख लें, एक वाज़ा फ़र्क है कि पाकिस्तान आर्मी डबल सेंचुरी के साथ नेशनल गेम से आउट हुई है और वो बाहर होकर उन्होंने भी साबित किया है कि डबल सेंचुरी उनके डबल हुई है गोल्ड्स की, और वो एक वाहिद अदारा है जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को संभाले हुए है। भाई वो डोमेस्टिक में भी वही काम कर रहा है। अंडर 16 के टैलेंट है आपके हॉकी सामने, भी वही खिला रहे हैं, फुटबॉल भी वही खिला रहे हैं, बाकियों ने तो हाथ पांव झाड़ लिए हैं जिनका काम है फेडरेशन का। अच्छा सरदार साहब, क्यों नहीं दूसरे एक सर आपसे सवाल ये है, आप चूंकि प्रेसिडेंट भी रहे पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के, ये एसोसिएशंस की बुनियाद पर फुटबॉल को लेकर क्या काम होता है और अभी क्यों कोई काम मुझे नजर नहीं आ रहा? एसोसिएशंस तो मौजूद है। देखिए जी, अपना एसोसिएशन बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन पॉइंट यह है कि जब तक फेडरेशन एसोसिएशंस को इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक एसोसिएशंस क्या काम करेंगे? मुझे ये बताइए आप। एसोसिएशंस को जब तक आप फंडिंग नहीं देंगे, उनको एक प्रोग्राम नहीं देंगे कि वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में काम करें, और डिस्ट्रिक्ट्स को भी आप डिस्ट्रिक्ट लीग या डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स नहीं कराएंगे तो आप कहाँ से एक्टिविटी बहाल करेंगे? इस वक्त आपकी जो डोमेस्टिक फुटबॉल हो रही है वो क्या हो रही है? वो कोई क्लब पूरे पाकिस्तान में देखें, कराची देख लें, बलूचिस्तान देख लें, पंजाब देख लें, KPK देख लें, वहाँ कौन से टूर्नामेंट्स हो रहे हैं? ऑल पाकिस्तान मेमोरियल टूर्नामेंट्स, ऑल पाकिस्तान, ऑल पंजाब, ऑल KPK, ऑल सिंध, ऑल प्राइवेट टूर्नामेंट्स हज़ारों की तादाद में हो रहे हैं जो मकामी लोग अपनी मदद आप पे करवा रहे हैं। अगर वो करवा सकते हैं तो आपकी फेडरेशंस के अंडर जो एसोसिएशंस हैं एट प्रोविंशियल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल वो क्यों नहीं करवा रही? इसलिए बिकॉज आपके हालात ठीक नहीं हैं, आपका सिस्टम ठीक नहीं है। आप खुदारा ये अपने सियासी जोड़ तोड़ ख़त्म करें और अपना प्रोफेशनल तरीके से आप अपनी डोमेस्टिक फुटबॉल को सही राह पे लेके आए। अब तो सिविल कोर्ट के 16-17 करोड़ रुपए भी आ गए हैं सरदार साहब। सर वो 16-17 करोड़ से कुछ नहीं होता भाई। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको फीफा ने कहा है कि आप ऑडिट करें एनसी का, वो 2 साल का, अभी तक आपने ऑडिट नहीं किया। आपकी फंडिंग तब तक नहीं आई। एनसी का तो एनसी की तो बाकियात ही वहां बैठी हैं, क्या ऑडिट होगा सरदार साहब? बाकियात वहीं बैठी हैं, टेम्पर करेंगे तो चीजों बात सिर्फ इतनी सी है कि जब उनकी बकायात अभी भी कंट्रोल कर रही हैं, वो अभी तक वही लीगल बॉडीज काम कर रही हैं। आपने उन्हीं लोगों को इजारादारी दी हुई है, उन्हीं को अपने इम्पोर्टेंस बनाया है। उन्हीं में से एक बंदा आपका एसोसिएट सेक्रेटरी बनने के चक्कर में है, एक बंदा सेक्रेटरी बनने के चक्कर में है, तो कहाँ जाएगी फुटबॉल आपकी? ठीक हो गया। आमिर भाई से मुझे आखिरी बात, ये जो आप बात कर रहे हैं प्रोफेशनल लीग की, ये भी बात सुन लें। देखें, प्रोफेशनल लीग आपकी पाकिस्तान में तब कामयाब होगी जब इसका कंट्रोल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एक सेलेक्ट कमेटी के पास होगा। पहले आप अपॉइंटमेंट करें कमिश्नर ऑफ द लीग, एंड दैट कमिश्नर शुड बी फ्रॉम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, और वो कॉम्पिटेंट आदमी होना चाहिए जो इस लीग को मुख्तलिफ जो अभी बिडर्स आ रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, जो कराना चाहते हैं डोमेस्टिक लीग, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के उनके साथ चलें। सरदार साहब, जो प्रेसिडेंट साहब के आपके प्रेसिडेंट हो जाए उनके साथ भी, जो प्रेसिडेंट साहब के आपने हवारियों की बात की, उनमें कॉम्पिटेंट और मुसाबका बहुत तजर्बेकार लोग मौजूद हैं, तो क्या वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं, उनकी एबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को चला सकते हैं? देखिए, मैं किसी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे इस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एंड द एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अगर डोमेस्टिक लीग शुरू करनी है ऑन अ प्रोफेशनल ग्राउंड, तो पहले एक कमेटी बनाए, उसकी अपने इन हाउस कमेटी। बहुत अच्छी बात है, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लाइक्स और डिसलाइक्स में नहीं जाना चाहिए, और उसको टास्क दें। प्रेसिडेंट शुड नॉट कम इन फ्रंट टू नेगोशिएट। अच्छा सर, मैं इसमें ना थोड़ा सा सरदार साहब, एक पहले भी लीग का जिक्र हो रहा था, अभी तो अली तरीन खैर आ गए, इस पर भी मैं बात करता हूँ। आमिर भाई, ये जो एसोसिएशंस हैं
क्या ऐसा किरदार है एसोसिएशन का, कोई टूर्नामेंट नहीं करवा रहे, कुछ नहीं करवा रहे, खामोश बैठे हुए हैं? सरदार साहब ने जैसे बताया प्राइवेट लोग अपने तहत तो इतने टूर्नामेंट करवा रहे हैं, एसोसिएशन से कुछ हो ही नहीं रहा। और क्या ये कोई बहाना है एसोसिएशन का कि फेडरेशन के मामला सही हो तो हम करें? सब अपनी फंक्शनल बॉडी है तो फंक्शन क्यों नहीं कर रहे सारे? आपकी प्रोविंशियल बॉडीज और डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के इलेक्शन हुए 1.5 साल हो गया जनाब। बिल्कुल क्या बिल्कुल कारकर्दगी बिल्कुल है? बिल्कुल, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, जीरो। आमिर भाई। हाइब्रिड था सर वो भी। जीरो। ये आप डिस्ट्रिक्ट लीग कराई है। आप मुझसे पूछ रहे हैं चूंकि सरदार साहब बोल रहे थे इसलिए। सर नहीं अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ। जी अब उसमें देखें सलाम साहब, अगर लीग शुरू हो रही है बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये लीग जो है वो हमारे मसाइल हल कर देगी? क्या वो टैलेंट जो है ना वो जो भी जिस भी लेवल पे हमें चाहिए क्या वो हमें मिल जाएगा? हम एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, हम सूबों की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम बात ही कर रहे हैं, काम आपके सामने ये जीरो हो रहा है और हम सब ये कह ही रहे हैं। तो जो एक्चुअल टैलेंट है वो तो आपका डिस्ट्रिक्ट डिविजन और सूबों से ही आना है। तो उसके ऊपर जो है ना वो किसने काम करवाना है? मैंने और आपने तो नहीं करवाना, ये सरदार साहब ने कह के तो नहीं करवाना। ऑब्वियसली वो PFF ही ऊपर से फोर्स करेगी तो तभी नीचे चीजें जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगी। अभी जो है वो फॉर एग्जांपल लाहौर में जो है वो एक इवेंट हो रहा था तो वो मोहसिन गिलानी साहब वहां पे तशरीफ लाए हुए थे। मैं ये पूछता हूँ कि वो एक खास जो क्लब है उसी को नवाजने के लिए वो क्यों जो है ना वहां पे गए थे? इसी तरह के और भी बहुत से टूर्नामेंट जो है ना वो पंजाब में हो रहे थे, वहां तो हमने कभी नहीं देखा कि मोहसिन गिलानी साहब वहां जो है ना वो तशरीफ ले गए हैं। बात घूम फिर के वही है कि आपने अपना एक ग्रुप जो है ना वो डेवलप किया हुआ है, अपने जो है ना वो लोग जो है ना वो अपने अराउंड आपने जो है ना वो इकट्ठे किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि बस वही आपके अराउंड रहें और आप उन्हीं को जो है ना वो नवाजते रहें और उन्हीं को जो है ना वो आप खुश करते रहें। जब तक आप अपना विजन ब्रॉड नहीं करेंगे, जब तक आप जो है वो एक बीइंग ए प्रेसिडेंट नहीं देखेंगे, पूरे पाकिस्तान के फुटबॉल को इम्प्रूव नहीं करना चाहेंगे, तो तब तक आप जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। जरूर कराएं लीग, बहुत अच्छी बात है। उस लीग को जो है वो कौन लोग देखेंगे, पहले तो ये भी बात है, क्या वो इतनी इंटरेस्टिंग होगी तो उसको देख सके? और फिर जब लोकल लेवल पे काम ही नहीं हुआ तो उसमें से टैलेंट भी जो है ना वो कैसे निकल के आएगा? बहरहाल ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। मैं बात कर रहा था हाफिज सलमान भट्ट साहब की कि अगर वो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देता और वो ज़िंदा रहते तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज जो मसाइल हमारे पाकिस्तान के फुटबॉल के हैं वो यकीनन ना होते। वो चाहे सामने आके या फ्रंट के ऊपर आके लीड ना करते, लेकिन ये है कि इन दो लोगों को एटलीस्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह वो समझा सकते थे और एक डायरेक्शन भी जो है ना वो दे सकते थे। क्योंकि पहले भी जो है जब ये मसले रहे तो वो इन दोनों को लेके इकट्ठा चलते रहे और जैसे कि सरदार साहब ने बताया बिल्कुल ये इकट्ठे थे। ये जाहिर शाह साहब और मोहसिन गिलानी साहब एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे थे और फिर टाइम के साथ साथ जो है ना वो चेंजेस आती गई। आमिर भाई, अभी इसमें तक जो हाफिज है साहब का नाम अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, वहेब क्लब से लोग अभी तक नहीं निकले, सारे के सारे डिस्कशन वेब पे करते हैं, हालांकि वो उस टाइम जनरल सेक्रेटरी थे और वहेब की भी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। ये क्यों इस तरह करते हैं कि आप बार बार इस चीज़ को तोड़ते हैं? देखिए, बातें करना तो बहुत आसान है, काम करना जो है ना वो मुश्किल होता है। सही बात। अगर आप कहते हैं कि जी वो जो है जी वही क्लब के प्लेयर्स जो है ना वो खेलते थे, या हाफिज सलमान साहब भट्ट साहब जो है ना वो डिक्टेटर थे और जनाब अपनी मर्जी करते थे, ठीक है अपनी मर्जी करते थे, लेकिन रिजल्ट भी तो वही लेके आए। और सर आप मैं result कहता लेके हूँ आ अपनी जाए, मर्जी आप करे ही एशियन प्रेसिडेंट क्लब करे, चैंपियनशिप का प्लीज फाइनल अपनी राउंड मर्जी खेल के करे। दिखा दे। और प्रेसिडेंट अपनी आप मर्जी अगले करे, 50 काम साल करे। अपने अरसलान साहब अगले 50 साल भी आप सोच नहीं सकते कि आप एशियन क्लब चैंपियनशिप या एशिया लेवल का फाइनल राउंड कहीं खेल सकेंगे। आपके लिए बातें करना तो बहुत आसान होता है। जिस तरह दिन रात लगा के हाफिज सलमान भट्ट साहब ने जो है ना वो सेक्रीफाइस करके अपने घर को छोड़ के अपनी जो है वो प्रॉपर्टी जो है ना वो और अपने घर के सामान को बेच के जो फुटबॉलरों की जो है ना वो खिदमत की है, उसको जो है ना वो कहीं आप जो है ना वो गिनते नहीं है। और वही दौर आपका पीक का दौर है और उन्हीं को जो है ना वो बुरा भला कहते हैं। मैच ऑफ गेम्स जो हम गोल्ड मेडलिस्ट हुए श्रीलंका में, उसमें सिर्फ 3 प्लेयर्स उस वक्त जो है ना वो प्लेइंग टीम में थे वो क्लब के। अब आप ये बताएं कि जब मेरिट के ऊपर चीजें, और कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान के किसी कोने से नहीं छोड़ा था जिसको मौका ना मिले कि आप जो कि वो जो है कि टीम में आके जो है ना वो खेल रहे हैं। अच्छा तो सर, आमिर बात भाई ये है। मैं मेरा सवाल देखिए, डोमेस्टिक पे काम नहीं होगा, डेटाबेस नहीं होगा,
बाहर से प्लेयर बुलवा लेंगे, मुझे पता ही नहीं होगा किस प्लेयर का हक मारा गया है, तो बाहर से प्लेयर आएगा तो मैं उसके बारे में बोल ही नहीं पाऊंगा कि भाई ये प्लेयर भी तो अच्छा था, इसकी जगह बाहर से क्यों खिलाड़ी मंगवा लिया। डेटाबेस, हमारे पास डेटाबेस ही नहीं है, सोचा भी नहीं किसी ने कि डेटाबेस पे काम कर लें। अजीब बात है, फेडरेशन नहीं सोच सलाम रही। भाई जी जी सरदार साहब। जी, मैं जरा एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूँ, आपको इसका आपके सवालों का जवाब दीजिएगा। अभी हाल ही में कराची में ये नेशनल गेम में फुटबॉल की नेशनल चैंपियनशिप हुई जिसमें पाकिस्तान की टॉप की टीमों ने हिस्सा लिया। अच्छा एग्री? ठीक ठीक है ना? ठीक है। एग्री। अब आप ये मुझे बताइए कि आपके मैचेस हुए टॉप ग्राउंड में, केपीटी में और दूसरी जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज थी वहां पर, आपके टॉप के प्लेयर पाकिस्तान के वहां खेल रहे हैं। मैं आप आप मुझे ये बताइए क्राउड पार्टिसिपेशन क्या थी वहां पर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, आपके मैं सवाल जवाब वैलिड है मांगा। सर। ओके, क्राउड पार्टिसिपेशन वाज निल। वो आपके उसी सिर्फ के कराची रीजन है। शहर में उसी कराची शहर में एक क्लब टूर्नामेंट कराता है, और उसके अंदर मलीर जी में हाँ, या कुरंगी में। एक क्लब से खेलता है, वहां 10,000 बंदा आया होता है मैच देखने के लिए। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। यही तो मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को मोहब्बत है फुटबॉल से सर, इतनी महंगी टिकट बेच दी, उसमें भी आगे थे मेरे लोग। आपके सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया। बिल्कुल ठीक। अजमल कोई इस पे जल्दी से। देखें सरदार भाईजान, साहब, बात यह है कि आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच कराया इस्लामाबाद में। एक मिनट, आपने पाकिस्तान बा मुकाबला अफगानिस्तान मैच कराया इस्लामाबाद में। आपने कराया पाकिस्तान बा मुकाबला ये जो अभी टीम आई थी जी। खेल के गई है, 2 मैचेस कराए। एक में 7,000 लोग थे, एक में 6,000 लोग थे। मेरे बखर में प्राइवेट टूर्नामेंट हुआ है, उसके फाइनल के अंदर 17,000 लोग थे, बिल्कुल ठीक हो गया 2 क्लब्स के मैच में। सर जी। टिकट तो इतनी जब महंगी थी तक ना, वहाँ आप टिकट क्लब्स महंगी को नहीं स्ट्रेंथन होगी नहीं करेंगे सरदार साहब, टिकट बड़ी महंगी थी, मैंने ये बात उठाई भी थी। वहाँ बात यह है कि वहाँ टिकट महंगी, यहाँ सस्ती की बात नहीं है भाईजान। वहाँ पर पासेस दिए गए हैं इस्लामाबाद के मैचेस में, छोड़ें इनविटेशन से। बात यह है कि जब तक आप अपने क्लब्स को मजबूत नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। क्लब से आप वोट लेके डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन तो बना लेते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से आप सूबाई फुटबॉल एसोसिएशन में बना लेते हैं, उसी सूबाई फुटबॉल एसोसिएशन तो कांग्रेस बना लेते हैं, उसी कांग्रेस से आप सदर और नायब सदूर बना लेते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी बना लेते हैं, और उसके बाद क्लब को आप पूछते तक नहीं है। बहुत कहाँ अच्छे सर। आपकी फुटबॉल क्लब domestic क्लब चलेगी? क्लब क्लब आपने बस बात जहां ले आए, मैं चाह भी रहा था कि हम इस पे थोड़ा सा शॉर्ट कमेंट। अजमल क्लब अपनी मदद आप पे फुटबॉल चला रहे हैं, आप कहते हैं जी लास्ट कमेंट सर, लास्ट कमेंट अजमल साहब। आप उनको बैन करते हैं, आप उनको शो को सरदार साहब आज करते हैं। ऑन फायर। देखिए सरदार साहब, बात यह है कि आपने भक्कर के क्राउड की बात की, इसी तरह जल्दी से, आपका अजमल। मुल्तान का, और उन्होंने अरसलान भाई ने टिकट की बात की। अगर अरशद जी, सारे के सारे टिकट अजमल मियां, मैंने बक्कर का एग्जांपल दिया है। यही हाल है कराची में, यही हाल है बलूचिस्तान सही में। बात। सर पाकिस्तान यही में हाल है फुटबॉल से पंजाब मोहब्बत में, करने यही वाले हाल है। लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड आता है। आप कोयटा देख लें, आप सिंध देख लें, पंजाब में भी है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो टिकट की बात की है ना अरसलान भाई ने, कि वो पासिस और टिकट्स अगर गाड़ियों की डिग्गियों में और डैशबोर्ड पे और उनके बैगों में अगर पड़े रहते, ना पड़े होते और सारों में तकसीम हो जाते, तो इससे ज़्यादा क्राउड होना था। तो वो मैं देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से लेकिन देखा सर है। क्लब लेकिन बदकिस्मती है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो सकी। बदकिस्मती है। फुटबॉल की क्लब की बात की कि क्लब के प्लेयर आए हैं सर, पूरे पाकिस्तान का प्लेयर वहां पे खेल रहा था। आपको मजबूत करें क्लब्स के वोटों से, तो आप प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान बहुत फुटबॉल अच्छे, फेडरेशन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए आमिर भाई अरसलान साहब, इसकी क्लब की जिंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ, बहुत वो सही। एक क्लब का रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने बैठा हूँ, और ये बिल्कुल मैं तायद करता हूँ इनकी, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। आपने कहा कि एक कमेंट जो है ना वो मैं छोटा सा कर दूँ एंड पे, आपका टाइम भी कम है। मैं मोहसिन गिलानी साहब को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि जी आप जो हमारे शौकत साहब हैं और जनाब जो कर्नल मुजाहिद साहब हैं, उनकी बात सुनना बंद कर दें। आप शायद खोकर से अपनी जान छुड़ा लें, यकीन करें आप 90% जो है ना वो कामयाब हो जाएंगे, और आपका फुटबॉल जो है ना वो डायरेक्शन में आ जाएगा। आमिर भाई, दोनों पर्सनैलिटीज़ बहुत तजुर्बेकार हैं, और इसी तरह शाहिद खोकर साहब भी बहुत तजुर्बेकार हैं। तो बराए करम अगर फुटबॉल की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं तो करने दें। अगर चले अल्लाह मैं करे कि दुआ फुटबॉल बेहतरी की तरफ कोशिश चला जाए। करके देखते हैं जी। दुआ गो आप लोगों के इसी प्रोग्राम के तवज्जुद से 2 हज़रात तक ये प्रोग्राम तो पहुंच ही जाएगा। मुझे पता है कि सारी फुटबॉल फ्रेटर्निटी देखती है। काश सुन लें, बैठ जाएं एक दूसरे के साथ और ये मामला निपटा दें। अजमल साहब बहुत शुक्रिया,
सरदार नवीद हैदर साहब, थैंक यू सो मच सर। आमिर महमूद भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे होगी मुलाकात और एक नए टॉपिक, नई खेल, नए मसाइल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।